कुछ ऐसा ही रिएक्शन होने वाला है आपका आज की वीडियो देख के, क्योंकि आज मैं स्टे करने वाली हूँ इंडिया के सबसे यूनिक होटल्स में और देखना ये है कि इनमें से सबसे यूनिक होटल कौन सा है। तो गाइज ये है हमारा सबसे पहला यूनिक होटल, बोट हाउस। ये इनका लिविंग एरिया है इस होटल का। बोट में है हम, तो सबसे जरूरी चीज भी हमको पहले ही दी हुई है, लाइफ जैकेट है गाइस। मेरे पड़ोसी भी कैसे होंगे? हाय पड़ोसी, बाय पड़ोसी, ये पड़ोसी, चलते फिर से पड़ोसी मिल रहे हैं। मौत से बचने का सारा सामान है यहाँ। किचन क्या बना रहे हो? नाइस, ये हमारे लिए बना रहे हो? हाँ, आपके लिए तो। बोट हाउस पे हाँ, स्विगी जोमेटो नहीं चलता? स्विगी जोमेटो कुछ भी नहीं है। चाय मिलेगी? 3 यस, अभी 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 इसी वक्त। ओके ओके दे। क्या कर रहे हो आप मेरे होटल में? व्हाट आर यू डूइंग इन माय होटल? वो सर्विस। सर्विस? ये दरवाजा दो हिस्सों में बटा हुआ है, छोटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा। रूम इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना खूबसूरत बनाया हुआ है इस रूम को, हर चीज ट्रेडिशनल। छत देखो, और ट्रेडिशनल होने के बावजूद भी फ्रिज से लेकर एसी तक इस बोर्ड में हर एक चीज की फैसिलिटी है। बाय बाय, टाटा। ना कोई और दूसरा गेस्ट है, ना किसी की चिक चिक, कुछ नहीं। मैं, मेरे बोट के मोटर की आवाज, बस। मुझे लग रहा था छोटा होगा बाथरूम, क्योंकि बोट में है ये, पर बढ़िया है बाथरूम, के बड़ा है बहुत। मुझे अभी लगा कि मेरा सर घूम रहा है बहुत जोर से, पर नहीं, मेरा होटल ही पूरा घूम रहा है। राइट नाउ हमारी नाव कहाँ है? वो इंडिया का सबसे बड़ा लेक है। इंडिया के सबसे बड़े लेक में जा रहे हैं हम। जितना सुंदर ये अंदर से है, उतना ही सुंदर यहाँ का नजारा है। भैया थोड़ा धीरे कट मारो, होटल हिल जा रहा पूरा। करूँ ड्राइव? जिस औरत ने आज तक साइकिल नहीं चलाई, वो औरत बैठ के आज पूरा अपना होटल चला रही है। और गाइज इस वीडियो में आगे और भी बहुत ज्यादा यूनिक होटल्स आने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ये है हमारा अगला यूनिक होटल, ट्री हाउस। सही सीन है, 4-5 पेड़ पकड़ो, होटल बना दो। छोटा है बट बहुत प्यारी सी वाइब दे रहा है, कोजी सी। हम बाकी होटल्स में जाते हैं तो हमको सबसे पहले क्या मिलता है? खाने का मेन्यू। ये होटल ने अपनी तरह ही एक मेन्यू कार्ड बना के रखा हुआ है। आप स्टीम बाथ ले सकते हो, मसाज विद मेडिकेटेड ऑयल करवा सकते हो, रिलैक्सेशन बॉडी मसाज करा सकते हो। मतलब ये बनाया ही सिर्फ और सिर्फ आपकी रिलैक्सेशन के लिए। ये बेड के ऊपर कछुआ बना के हमारा स्वागत हुआ है। छोटी सी अलमारी है गाइस अपने कपड़े रखने के लिए। वॉशरूम में एक और दरवाजा। ओह, रूम के अंदर बाथरूम, बाथरूम के अंदर एक और रूम। हे पेड़, जब तक मैं यहाँ हूँ टिके रहना। बालकनी से पूरा अंदर का होटल दिख जाता है। अपने शील्ड लगा लेना अगर आओ तो। सुंदरता के लिए तो पूरे नंबर दूंगी इस होटल को मैं, सुंदर बहुत लग रहा है मुझे। थक गया, अब आपकी सांस फूल रही है।
यम्मी। वो रहा मेरा ट्री हाउस और व्यू देखो आप। ये हमारे होटल में चाय पत्ती उग रखी है, यहाँ से लेके वो जहां तक नजर जा रही है। समाज में इतनी चाय कौन पी रहा है? वाओ, पूल में डूब के लो पहाड़ों के मजे। हिंदी थोड़ा थोड़ा मालूम है। गुड पूल, ओके, थैंक यू। नाइस पूल, थैंक यू। पूल इज पूलिंग। गाइस, हमारा अगला यूनिक होटल है एक ट्रांसपेरेंट डोम। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये आइटम जो भी है। This is a hammock, walking, relaxation, everything is paga. Mainly, jumping is not allowed. खतरों का खिलाड़ी खिलाना है भाई साहब। मेरे हाथ में देखो, आपका हाथ है और नीचे खाई है। दिस इज जकूजी। Yes, one touch, jumping, bubble massage on. Mainly slowly warming because inside is at only 800 water. They'll be taking the 2 liter, hot it and out it. Slowly they process on way. Slowly they'll be light warm. जो भी है मजा आएगा। ये क्या है? Steam bath area. ये होटल ही अपने आप में एक अलग दुनिया है। So nice. अपनी जगह को बोल रहा है तो नाइस। ईश्वर तिवारी का चैनल सब्सक्राइब करो। Every time this door will be closed, confirm it after opening the second seat. ओके ओके। बाय बाय। Bye bye. ये हमारे होटल का दरवाजा हो रहा है बंद। साइड टेबल है, एक अच्छा सा सॉफ्ट सा बेड लगा हुआ है, वो भी रानी वाला, और यहाँ लेट के खुला आसमान देख सकते हो। अच्छा, जूस रख के गए हैं मेरे लिए। पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। अरे हीटर है, मुझे लगा इसी से हवा भर रही है। बड़े हैं, मेरे को जगह देखनी है वो जहां से इसमें हवा भर रही है। यही है जहां से हवा आ रही है। जैसे ही ये हवा बंद हुई, मेरा होटल पिचक जाएगा। काफी खुला खुला महसूस हो रहा है। किसने सोचा था गाइस गुब्बारों का ऐसा इस्तेमाल भी होगा। लोग ऐसे खुले में लेटेंगे, खुले में सोएंगे। मेरे होटल के अंदर टीवी नहीं है, क्योंकि यहाँ लेट के मुझे आसमान, बादल, पेड़, नदी और पहाड़ सब लाइव दिख रहा है। सिंगल्स के लिए ये बेड देखो बहुत बढ़िया है, पर कपल्स को यहाँ पे पर्दे लगाने पड़ेंगे। डरो मत कपल्स, तुम्हारा भी पूरा जुगाड़ है। गाइस, हमारा अगला यूनिक होटल है एक कैप्सूल पोर्ट। लड़की की गोद भर गई। नो स्मोकिंग, बीड़ी में पीती नहीं, जूते हमने चेंज कर ही लिए हैं। साइलेंस इनसाइड, चुप रहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। देखो
इतनी शांति है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई है भी। पर हम तो हैं और हल्ला भी काटेंगे। हमारा कोड है ये, इसको खोलना कैसे है? इतनी चाबी दे दी है। सॉरी गाइस, यहाँ पे कार्ड लगाना है, ऊपर नहीं। खुल गया खुल गया खुल गया। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये है हमारा एक कैप्सूल पॉड। यार बवाल चीज है वे, काफी साइंस वाइब दे रहा है गाइस ये। इसमें बैठ के चांद पे लैंड करूंगी और फिर वहां से सीधा मार्स पे जाऊंगी। ओ, लाइट चेंज, ग्रीन, वाइट, येलो, क्लब बना दिया गाइस। टीवी टीवी भी है गाइस, बस कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को। ऐसे चलेगा टीवी? एक्सक्यूज मी, आप ये बताओ कि टीवी चालू कैसे होगा? ये यहाँ से होगा ना, ये बटन वो नीचे। यही खोज रहे थे, हमको आधा घंटा हो गया। टीवी ऑन हो गया गाइस। टीवी में हेडफोन लगाने पड़ेंगे। टीवी में खोज रही हूँ, कहाँ लगेगा? यहाँ दिया हुआ है। इतने महंगे घर अंदर से यूट्यूब वीडियो चल रही है। ये रहा है पंखा, एक यहाँ लगा है, एक वहां कोने में लगा है। यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये हमारी फूड टेबल है गाइस। ये तो फील होता है हाँ कि कुछ अलग जगह पे लेटे हैं यार, कुछ नया है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी सीटी स्कैन के लिए लेटी हूँ। कोई सिगरेट पिएगा तो अलार्म बज जाएगा यहाँ, पर हमने खुद ही बजा दिया। सिगरेट नहीं पीते ना। इसकी यूनिकनेस के लिए इसको पूरे नंबर 10 में से 10। अलग आइटम तो है कुछ, बाकी इसमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही बंदा सो सकता है। गुड नाइट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मरने के बाद लाश को डब्बे में नहीं डालते थे? निशु 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 निशु, नाम मेरा सुन निशु। लोन लेना आसान है, लेकिन अगर ये आपने 5 गलती कर दी तो लोन आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। सबसे पहले गलती लोग क्या करते हैं, सिर्फ ईएमआई देखकर लोन ले लेते हैं। ईएमआई देखी और लोन ले लिया। मान लीजिए आपको 5 लाख का लोन मिल रहा है और उसकी ईएमआई सिर्फ 12,000 है, तो ईएमआई देखकर आपको लगेगा कि ये तो हम आराम से भर देंगे, 5,000 है, 10,000 है, 12,000 है। लोन की टोटल कॉस्ट कितनी है, असली सवाल ये है। इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फ़ी, इंश्योरेंस, जीएसटी और दूसरे चार्जेस मिलाकर कुल कितना पैसा वापस करना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी गलती, बहुत लंबा टेंचर चुनना, मतलब टेन्योर चुनना। 1 साल 2 साल से नहीं, 7 साल 10 साल 15, ऐसा नहीं। लॉन्ग टेन्योर चुनने में ईएमआई कम दिखती है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लेने की वजह से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है।
अगर आपकी इनकम अलाउ करती है तो आप ले लो, अदरवाइज़ कोशिश करो कि टेन्योर कम लो। तीसरी गलती मल्टीपल लोन्स ले लेना। एक लोन की ईएमआई तो मैनेजेबल लगती है कि भैया एक ही मैं भर लूँगा, फिर आप उसके संग दूसरी ले लेते हो, तीसरी ले लेते हो, चौथी ले लेते हो, फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकम का ईएमआई में चला जाता है। फिर आपको लगता है यार पेमेंट आई, आज 30,000 आई, 25,000 तो ईएमआई में ही चलेगी, तो आपने उस टाइम सोचा नहीं। चौथी गलती लोग क्या करते हैं, लोन एग्रीमेंट पढ़े बिना एक्सेप्ट कर देना। लोन एग्रीमेंट पढ़ना एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फेस है किसी भी लोन को लेने में, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट फाइनेंस वाली कंपनियां होती हैं लोन के एग्रीमेंट में काफ़ी सारी बातें ऐसी छुपा लेती हैं, आप बिना देखे समझे उस टाइम साइन करते एग्री कंटिन्यू कंसेंट देके फाइनल कर देते हो। लेकिन समस्या क्या आती है बाद में, जब आप पे लोन चुकाया नहीं जाता है तो उनके पास सब चीज़ लिखी रहती है, उसमें ये तक लिखा रहता है कि अगर आपने एप्लीकेशन फ़ोन में डाली है तो आपको सारे कॉन्टैक्ट, अब वो आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, मैसेज देख सकते हैं, सब चीज़ देख सकते हैं, आपको पूरे फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी कंसेंट आप ऑलरेडी उस एग्रीमेंट में दे चुके होते हो। फिर उसके बाद ये प्रीपेमेंट लोन एग्रीमेंट में प्रीपेमेंट चार्जेस होते हैं, लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं, फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। मतलब इनफैक्ट अगर आपने कोई लोन 3 साल के लिए लिया है और आप उसे 1 साल में भी भर रहे हो तो उसके ऊपर भी चार्जेस हो सकते हैं कि आप फोरक्लोजर जल्दी कर रहे हो, है ना। बड़ा हिसाब से होता है। तो लास्ट गलती ला जाता कहते हैं, एक तो सिर्फ एक लेंडर से लोन लेना, कम से कम 2 से 3 ऑप्शन रखो इंटरेस्ट रेट और टोटल रीपेमेंट कंपेयर करने के लिए। मतलब 1 2 3 लेंडर, फिर उनकी क्या क्या इंटरेस्ट रेट है, कितना कितना टाइम पीरियड में क्या क्या प्रोसेसिंग फी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तब जाके फाइनल करो। देखो लोन बुरा नहीं है, गलत लोन और बिना कैलकुलेशन के लिए जो बिना लिया जाए ना वो लोन बुरा है। आप अंधाधुंध कोई भी लोन ले लो तो फंस ही सकते हो। लोन तो बड़े बड़े लोग लेते हैं, मतलब सब अपना काम चलाने, व्यापार बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, लोन कोई गलत नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि जो लोन आप ले रहे हो ना उसको बिना सोचे समझे ले लेते हो, तो समस्या ये आ जाती है। और जो भी आप लोन लो ना उससे सबसे पहले देखो कि टोटल रीपेमेंट अमाउंट क्या है, जो आप लोन ले रहे हो क्या आपको उतना ही भरना पड़ेगा, क्या समस्या आ सकती है आपको उस लोन को लेने में, क्या लास्ट में फाइनेंशियल कोई दिक्कत आ सकती है, तो वो सब कैलकुलेशन करने के बाद ही लोन लो। अगर आपको और कोई रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।